हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे अजीजों, ये नारे कोई रस्म रिवाज नहीं है, नारे रस्म रिवाज नहीं है, यही नारे हैं बहुतों के खीमे हिलाए हुए। हाँ, हमें अभी एक महीना गुजरा होगा, एक हजरत थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा किसी जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट किया। कहा किस बात पर? कहा लब्बैक लब्बैक कह रहे थे आप। कहा क्या क्या केस करेंगे? कहा हाँ मुझे डर है इस बात का। मैंने कहा मुस्कुराओ मियां, इससे बेहतर केस हो क्या सकता है? यही वो फितरत है मेरे अजीजों, यही वो फितरत है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अब ये नारा जो लब्बैक का लगता है, सुबह क़यामत तक ठंडा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये किसी के बाप का नारा नहीं है, ये ताजदारे कायनात को पुकारा जा रहा है। और जब तक गुंबदे खजरा तवज्जो, ऐ मेरे अजीजों, हो सकता है भदोई वाले लोग मालदार होंगे, पैसा होगा, लेकिन मैं बहुत निहायत गरीब जो लोग हैं उनके सामने मैं जाता हूं और उनसे मैं कहता हूं, छोड़ो अमीरों को एक तरफ, सेठों को एक तरफ रखो, सबसे ज्यादा अगर तुम गरीब हो तो भी तुम्हारे पास एक बहुत हसीन दौलत है, एक हसीन दौलत है। तुम्हें पता है मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे अंसार और मुहाजिरीन के बीच में। अंसार वो सहाबा जो मदीने में रहने वाले थे, मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे। जब माल तकसीम कर रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया। लेकिन माल है, शाम को अंसार के दरमियान बातें होने लग गई कि रसूलुल्लाह ने उन लोगों को ज्यादा दे दिया, हम लोग तो मदीने वाले, हमको कम दिया गया। ये बातें फैलती रही, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर आई। नबी पाक ने अंसार को बुलाया, तवज्जो से सुनो, अंसार को बुलाया और कहा क्या तुम्हारे दरमियान ये खबर चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को ज्यादा माल दे दिया और तुमको कम दिया? उन सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। सुनो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अंसार सहाबा के दरमियान एक खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, ऐ अंसार, क्या अल्लाह ताला ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान की दौलत नहीं अता की? तुम बिखरे हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा की? और उसके बाद जो जुमला है जिसकी वजह से मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ, कुछ ना हो हमारे पास तब भी हुजूर का ये फरमान सुनो। अंसार सहाबा से मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि वो लोग दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना आए वो अल्लाह का रसूल ले जाए? अंसार कहते हैं हम इतना रोए थे कि दाढ़ियां भीग गई थी। मैं इस हदीस को पढ़ता हूं तो एहसास होता है जिसके पास दुनिया कुछ ना हो उसके पास मकीने गुंबदे खजरा की मोहब्बत होती है। और ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है, इसकी हिफाजत करो मेरे अजीजों। इसी के लिए आला हजरत ने बार बार हमें तंबीह करके बताया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत ने किसके लिए कहा है? आंख से काजल चुराने वाले चोर हैं। कभी सुना आपने किसी की आंख का काजल चुराया जाता है? पुलिस थाने में जाकर पूछे क्या कोई केस ऐसा रजिस्टर हुआ साहब आपके पास कि किसी चोर ने किसी की आंखों का काजल चुराया? वो भी कहेंगे पॉकेट मार तो आए हैं, बहुत सारे घर चुराए हुए चोर, लेकिन काजल कौन चुराता है?
आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हारी आंखों से काजल चुरा लेंगे, ऐसे चोर हैं। मेरे अजीजों, काजल से मुराद वो डब्बिया का काजल नहीं है, बल्कि एक मोमिन की आंखों का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं, वो कभी दाढ़ियों में, कभी टोपियों में, कभी जुब्बों में भी होंगे। इसलिए अगर बचाना है तो अपनी आंखों का काजल इश्क मुस्तफा को हमेशा महफूज रखो, हमेशा महफूज रखो। और जवानों से मैं अक्सर ये कहता हूँ, लुट जाए हर चीज छोड़ दो, लेकिन दामन मुस्तफा छूटने ना पाए। इसलिए कि सहाबा का यही तो नारा था। एक खातून मदीने की दौड़ी दौड़ी उहद की तरफ जा रही थी। किसी ने खातून से कहा, ए खातून तुम्हारे शोहर शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह पढ़ा, वो आगे बढ़ती गई। फिर कोई आया और कहा, खातून तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया, एक ही जंग में शोहर भी शहीद, बेटा भी शहीद। तीसरा आया, कहा तुम्हारा भाई शहीद हो गया, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ी और आगे बढ़ गई। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ, बाप भी शहीद हुआ। एक औरत के 4 रिश्ते सबसे अहम होते हैं, बेटा, भाई, शोहर, बाप। उस औरत के, उस खातून के 4 रिश्ते एक जंग में शहीद हो गए। हर कोई जब ये खबर दे रहा था, कलेजा होना चाहिए बर्दाश्त करने का, हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए अपने घर के अजीजों की रुखसती की। अजीजान गिरामी, उस खातून ने झल्ला कर पूछा आने वालों से, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों की मौत की ही खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं? अल्लाह के रसूल सलामत है या नहीं? आने वाले किसी सहाबी ने कहा, ऐ खातून मदीना, अल्लाह के रसूल सलामत हैं, वो खैरियत से हैं, वो आफियत से हैं। तब वो खातून मदीना अपना आंचल बाहर करती है और कहती है, अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत है। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुलल। वो सहाबा का नारा था, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। इसलिए मैं कहता हूँ, ऐ नौजवानों, आज दुनिया तुम्हें डरा रही है, धमका रही है, हर तरह से तुम्हें कदमों को डगमगाने की कोशिश कर रही है। किसी तरह फिसल जाओ, कभी तुम्हें मॉब लिंचिंग के वाकयात दिखा करके, कभी मीडिया पर भौंक भौंक करके, कभी किसी मौलवी की गर्दन काट करके तुम्हें डराया जाए कि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ, तुम मोहम्मद मोहम्मद कहना छोड़ दो। ये हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन जो सच्चा मुसलमान है वो सहाबा के नक्शे कदम पर चलता है। उनका यही नारा होता है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। ये सहाबा का नारा था। उसी नारे पर जिंदा रहो मेरे अजीजों, उसी नारे पर जिंदा रहो। अगर कोई तुम्हें कहीं कुत्तों के झुंड में फंसा दिया जाए, तुम्हारी बोटी बोटी कर दी जाए, तो सब्र कर लेना। इसलिए कि दुनिया की अजियत थोड़ी सी है, अगर जालिमों के जुल्म से जान चली भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आंख बंद होगी, उधर चेहरे मुस्तफा का दीदार होगा।